न्यूमरेटर से, है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि ये कैसा है, पैराबोलिक कर्व, एक टाइम ऐसा आएगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 1 की बात करूँ तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये दोनों इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज 1 1 नहीं है। और ऑन टू तो आपको पहले समझ आ गया, ये हो गया x1 स्क्वायर ऑन 1 प्लस x1 पावर 4, x2 स्क्वायर ऑन 1 प्लस x2 टू द पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 टू द पावर 4, x2 स्क्वायर प्लस x1 पावर 4 x2 पावर 4। क्या बात समझ आई? अब ये टर्म देखिए, ये इधर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 टू द पावर 4 माइनस x1 4 x2 स्क्वायर x1 4 x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस, अब बताओ इसमें से क्या कॉमन निकालो, x1 x2 कॉमन निकाला, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये बचेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर बचेगा माइनस x1 स्क्वायर x2 इक्वल टू 0। अब क्या क्या वैल्यू मिलेगी आपको, x1 इक्वल टू x2, प्लस माइनस तो होगा नहीं, प्लस माइनस इसलिए नहीं होगा कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो x1 इक्वल टू x2, जैसे मैं इसको पुट करूँगा यहाँ से x1 इक्वल टू 1/x2। जब बात समझ आई, समझ आई बात, ये 0 पुट करूँगा तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x1 स्क्वायर इक्वल टू 1/x2 स्क्वायर, और बोथ साइड स्क्वायर हटाऊंगा, प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो आपको x1 की दो वैल्यू, x1 इक्वल टू 1/x2 और x1 इक्वल टू x2। बात समझ आई? एक अगर यूनिक वैल्यू मिलती है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, फंक्शन 1 1, डिफरेंट वैल्यू का फंक्शन 1 1 नहीं। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, क्लियर। तो 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं, मैग्नीट्यूड वाला। वैल्यू 2 पे जो वैल्यू आ रही है ना, वही 1/2 पे भी है। जैसे मैंने बोला कि f ऑफ 1/2 पे ये 1/4 होगा ऊपर, और इधर कितना होगा 1 प्लस 1/16, तो ये हो गया 1/4 अपॉन 16 प्लस 1 17/16, ये हो गया 1/4 इंटू 16/17, तो 4/17। सही है, सही किया ना। अब f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, f ऑफ 2 कितना होगा, 4 और 1 प्लस 16 कितना हुआ, 4/7। तो ये 1 1 है, 1 1 है। अरे अब तो बोलो, जब चीज़ें आपके सामने हैं कि 2 पे भी वही वैल्यू है, 1/2 पे भी, तो 1 1 नहीं होगा। तो भी सोच रहे हो क्या होगा। तुम सब लोगों को किसी बहुत ख्याति प्राप्त बाबा के पास लेके जाना ताकि आप लोगों को कुछ तो मंत्र फूक दे, ऐसे कुछ तो बोलो। तो ये था 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 में डाउट।
आएगा R1 है A to B है, देखो A to B R1 है, 4x इज लेस देन y, तो 1 अगर पुट करता हूँ x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 1, 4 किससे लेस देन होगा 5 से, तो 1,5। क्या बात समझ आई? अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो 8 इज लेस देन आएगा कोई, 8 इज लेस देन 3, 4, 5, 6 में से कोई भी नहीं, तो ये एक ही ऑर्डर पेयर होगा R1 के अंदर, होगा ना 1,6। अच्छा फर्स्ट तो रिपीट हो सकता है, रिलेशन है ना ये, तो हो सकता है। और 3 नहीं बस इतना ही, 4 तो हो नहीं सकता, R2 डिफाइंड फ्रॉम B to C, R2 में क्या होगा, R2 2x इज लेस देन इक्वल टू y, B और C में है B to C, तो 3 into 2 लेस देन 6, तो 3,6 हो जाएगा, 3 into 2 लेस देन 7, 8, 9 तीनों से हो जाएगा, 3, 7, 3, 8, 3, 9। समझ आ रहा R2 रिलेशन? नेक्स्ट, और इसमें क्या लिखे हैं, 4 पूजा 8 हो जाएगा, 8 इज लेस देन 8 और 9, तो 4 8 और 4 9, 4 8 4 9। नेक्स्ट 5 रख सकते हैं, 5 पूजा 10, वो C में है, बस इतना है। आपसे पूछा है R2 इनवर्स ऑफ R1 इज व्हाट, तो सबसे पहले तो R2 इनवर्स फाइंड करना। R2 इनवर्स क्या, 6 3 7 3 8 3 9 3 8 4 9, ये R2 इनवर्स आ गया। अब आपसे पूछा है R2 इनवर्स ऑफ R1 1 से 5 रेंज है, तो इसका 5 डोमेन कहाँ है, नहीं, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 6 6 में 1 3 एक ही 1 3, और तो कहीं नहीं है, नहीं बस एक ही एलिमेंट मिलेगा। हाँ ये था 56, और किसी को कोई डाउट 56 के अलावा 57 है किसी का डाउट, 58 59 59। L is a set of all straight lines in a plane. L1, L2 are two lines in the set R1, R2, R3, R5 relation. अच्छा फर्स्ट रिलेशन है पैरेलल लाइन की। फर्स्ट R1 है वो पैरेलल लाइन का है, बताओ इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना। R1 एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने खुद के पैरेलल होती है, अगर आप उसकी इमेज बना लो तो। दूसरा अगर वन लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 है तो लाइन 2 पैरेलल टू लाइन 1 हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगा। लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 है, लाइन 2 पैरेलल टू लाइन 3 है, तो लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 3 हो जाएगी, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो R1 इक्विवेलेंस हो जाएगा। दूसरा R2 क्या है, परपेंडिकुलर। देखो L1 ये कोई लाइन है, ये खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, ये L2 है, सिमेट्रिक होता है तो, बट ट्रांजिटिव फिर नहीं होगा। L1 के परपेंडिकुलर L2 है और L2 के परपेंडिकुलर L3 है, तो L1 और L3 पैरेलल होते हैं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। लास्ट है R3, L1 इंटरसेक्ट L3। सबसे पहले तो हर लाइन, कोई भी लाइन है उससे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात L1 और L2 इंटरसेक्ट है तो L2 और L1 भी इंटरसेक्ट करेंगे। ये L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइन है और L2 और L1 ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये देख L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, L2 L3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या L1 और L3 इंटरसेक्टिंग लाइन है?
तो जरूरी नहीं है ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव नहीं होगा इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो होगा R। 60 डाउट है किसी को? 60 किसी को डाउट है? कल कितने करके लाओ? 61 से 75 61 से 75 इतना स्लो करोगे तो कब होंगे? 135 ये लो। चलो अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एनसीईआरटी के कुछ करते हैं हम लोग। हाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये बात वो है ना। 2.1 एक्सरसाइज, उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 अब सुनो, बातें नहीं करो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी सारे आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 cos of inverse -1/2। cos इनवर्स के अंदर अगर आप माइनस बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? वो पाई माइनस, ये बना पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2। cos के अंदर 1/2 में कब वैल्यू मिलती है? जब एंगल क्या हो? पाई/3। ये मिलेगा पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3। ये इसका आंसर। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 11 आप लोगों को करना है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ऐसा लिखा हुआ देखो, यही है ना? बातें नहीं करो बेटा आप लोग। cos इनवर्स 1/2 पाई/3 प्लस 2 पाई/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई। बात समझ आई? डाउट है किसी को? बोर्ड वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को करने हैं ना। 13 क्वेश्चन देखो, इस sin इनवर्स x इक्वल टू y देन y पूछा है। मतलब sin इनवर्स x की ये क्या पूछ रहा है? रेंज। sin इनवर्स x की रेंज होती है -y/2 y/2। और लास्ट 14 क्वेश्चन है। tan ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस sec ऑफ इनवर्स -2। tan इनवर्स रूट 3 तो आपको कोई नहीं करना है। क्या बनेगा? ये पाई/3 माइनस sec इनवर्स, आगे माइनस लाऊंगा तो पाई माइनस sec इनवर्स 2 पाई/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2 की वैल्यू पाई/3 ये हो जाएगा पाई/3 और पाई/3 2 पाई/3 माइनस पाई तो माइनस पाई/3। क्या बात समझ आई? डाउट है किसी को? आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस तरह से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन वो अभी आपने ये सॉल्व करा है, उसके बाद प्रॉपर्टी आई है, तो इसको कैसे करेंगे? इसके बाद प्रॉपर्टी इसके बाद दी हुई है एक्सरसाइज के बाद। हाँ तो उसमें कर लो। ऐसे कर लो, sec थीटा इक्वल टू -2। ठीक है, ऐसे कर लो sec थीटा इक्वल टू -2। किसके अंदर वैल्यू होती है sec की? पाई/3 तो ये था sec
2π/3 क्लियर। अब sec थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू sec पाई माइनस पाई/3, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब थीटा कितना हो जाएगा 2π/3, ठीक है, 2π/3 थीटा आ गया। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2π/3, बात समझ आई। तो π/3 माइनस 2π/3 माइनस, ठीक है। एग्जाम जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप ये यूज कर सकते हो, क्यों, उन्होंने उन एग्जाम के टाइम पे तो आपको नहीं पता ना कौन से पेज पे क्या है ना। अभी तो आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूले बाद में दिए हुए, क्वेश्चन पहले पूछा है, क्लियर। एग्जाम में आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर किसी को ये सेट बैठता है तो ऐसा भी लिख, ये भी चलेगा, क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे मैं बात करता हूँ 10th क्वेश्चन की, कोसेक ऑफ इनवर्स माइनस रूट। अब अगर हम इसको माइनस बाहर नहीं निकालते तो हम लोग ये रख करते हैं कि कोसेक ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2 का होगा, ठीक है। ये हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा इक्वल टू, आप इसको लेट करो कि ये लेट वाई या थीटा, तो यहाँ से माइनस रूट 2 कोसेक थीटा बन जाएगा। कोसेक थीटा माइनस रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2 का होता है पाई/4, ये कोसेक ऑफ पाई/4, क्लियर। अब क्या लिखोगे, नेगेटिव का होता है कोसेक का होता है तो माइनस पाई/4 पे कोसेक ऑफ माइनस, ठीक। अब क्या हो जाएगा, बोथ साइड से कोसेक हटा दो, थीटा इक्वल टू, और हमें वही तो चाहिए, थीटा देखो ना इसकी वैल्यू यहाँ मिली माइनस पाई/4। बात समझ आई। आपके पास दोनों मेथड, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों में से किसी से। नेक्स्ट है सिम्प्लेक्स फॉर्म वाले आपके पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल 5 वाला, सिम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब है, आप ध्यान रखना कि बाहर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर आपको उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, ठीक है। बाहर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे ये देखो tan इनवर्स cos ऑफ x अपॉन 1 माइनस sin ऑफ x, तो आपको क्या करना है, ये जो cos अपॉन 1 माइनस sin x इसको tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स। अब देखिएगा क्या लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। कौन, ये 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, लिख सकते हैं 1 को, माइनस sin x को माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ऐसा लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखूं, cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2। कौन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्या बात समझ आई, क्लियर। डाउट किसी को, जय समझ आ रहा है बेटा आपको। तो जय अब क्या होगा, ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये बनेगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2। क्या ये बात समझ आई। स्टेप तक किसी को डाउट। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x/2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स
cos अपॉन cos 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट? अब ये क्या बना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan a प्लस b ये बनेगा tan इनवर्स tan x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अब ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। क्या बात समझ आई? ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। ये देखो एग्जांपल नंबर 7 हो जाएगा। आज मॉर्निंग में बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 tan इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्वेश्चन नंबर 4 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 equal to tan inverse 31 by 17 ये अगर प्रूव करो। अच्छा ये बताओ 2 tan inverse x क्या होता है? 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। ठीक है, तो यहाँ से tan inverse बता दो tan inverse 2x की जगह 1 by 2 है 2 into 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2 square plus tan inverse 1 by 7। आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर 3 tan inverse x होता तो tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। अब ये क्या बनेगा बताओ? tan inverse ये तो कैंसिल हो गया 1 minus 1 by 4 3 by 4 तो 4 by 3 हो जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। अब सिर्फ आपको क्या चेक करना है? x y का प्रोडक्ट। x y का प्रोडक्ट चेक करके बताओ 4 by 21 लेस देन 1 है तो आपको कोई प्लस पाई प्लस या माइनस पाई करने की जरूरत नहीं है। किस केस में पाई प्लस करते हैं? जब इसका प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो तो पाई प्लस करते हो, दोनों पॉजिटिव। जब इनका प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो और दोनों नेगेटिव हो तो माइनस ऑफ पाई करते हैं। बताया था मॉर्निंग में। ठीक है, क्या बनेगा? ये tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7 4 जा 28 प्लस 3 31 by 21 इधर 21 minus 4 17 by 21 21 और 21 कैंसिल हो गया। आपको जो चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म का एक और क्वेश्चन है जिसमें बात करूं 5 वाला करते हैं। tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x। देखो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप x को साइन थीटा या कॉस थीटा लिख दो स्क्वायर रूट के अंदर, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर बन जाए। जब प्लस आए तो क्या करें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा या कॉट थीटा लेट करते हैं हम लोग x को, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमें पता है क्या होता है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो हम लोग x को क्या लेट करते हैं? सेक या फिर कोसेक, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर। बात समझ आई? अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या लेट करूँगा x को? टेन थीटा टेन।
बताओ tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ? तो sec थीटा लिख दो सीधा ही, sec थीटा माइनस 1 कौन x की जगह tan। अब tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा। क्या ये बात समझ आई? इसको मैं 1 अपॉन cos थीटा लिखूंगा माइनस 1 एलसीएम से 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos अपॉन में sin थीटा अपॉन cos। ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin। कौन बताएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। क्या बात समझ आ रही है? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय 2 से sin थीटा बाय 2, एक sin थीटा बाय 2 बच गया, cos थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। आगे tan इनवर्स है, क्या लिखूं? 1/2 इनटू थीटा और थीटा की जगह tan इनवर्स x। ये x की वैल्यू, ये सिंपलेस्ट बात समझ आई? चलिए एक और सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। अच्छा 8 वाला कोई बता सकता है आप में से? 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे? रोहन बोलो। cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, अभी जस्ट पहले किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, कोई बता पाएगा? 6 sec स्क्वायर थीटा माइनस, वेरी गुड। और 7 के अंदर 1 माइनस cos x है तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल। बाकी समझदार। चलो बताओ 9 के अंदर, हाँ 9 में क्या लेट करूंगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 9 का बताओ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो तो x को क्या लेट करते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर हो तो x क्या लेट करते हैं हम लोग? sin या cos। इधर भी वही, x की जगह sin या cos के साथ साथ a sin x या a cos x लेट कर लेना, वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x, तो x की जगह a sin थीटा ये लेट करना, x की जगह a sin थीटा क्या बनेगा? देखो tan इनवर्स न्यूमरेटर बनेगा a sin थीटा और डिनोमिनेटर के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हुआ tan इनवर्स a sin थीटा। कौन बताएगा डिनोमिनेटर से क्या मिलेगा? a स्क्वायर बाहर निकालो तो a बन जाएगा, हाँ, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा, उसका रूट cos। ये कैंसिल sin अपॉन cos, tan इनवर्स tan थीटा। बताओ tan थीटा क्या मिलेगा? tan इनवर्स tan थीटा, तो ये बन गया थीटा, थीटा बन गया। यहाँ से थीटा बताओ, sin इनवर्स x बाय a, sin इनवर्स x बाय a। किसी को डाउट है ये कहाँ से मिला? ये a को डिवाइड करेगा तो x बाय a sin थीटा, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x बाय a, ये वैल्यू मिलेगी। जल्दी से नोट करो। अच्छा आपको ये समझ में आ गया? ये किस किस को समझ में नहीं आया? क्योंकि अभी मैं पूछने वाला हूँ, किस किस को समझ में नहीं आया बोलो। आप में से ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सबको समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मुझे बताओ x की जगह क्या लेट करेंगे? बोलो फॉर्मूला देख के क्या समझ में आ रहा है? x की जगह क्या पुट करना चाहिए? बोलो रोहन। a tan थीटा, वेरी गुड, a tan थीटा। अब हो जाएगा ये सॉल्व 10th वाला।
x की जगह a tan थीटा लिखना है। देखो ये कैसे समझ में आया कि a tan थीटा ही आएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x क्यूब और a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको a क्यूब से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a क्यूब से डिवाइड करो। अब क्या बनेगा देखो, tan इनवर्स 3 a क्यूब से डिवाइड किया तो x बाय a हुआ माइनस x बाय a होल क्यूब हुआ अपॉन 1 हुआ माइनस 3x बाय a होल स्क्वायर हुआ। क्या बात समझ आई? अब ये बात तो सबको पता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा होता है ना। तो x बाय a को आप क्या लेट करोगे, tan थीटा, तो x क्या लेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली tan थीटा, then x इक्वल टू a tan थीटा। और इससे आगे आपको ये नोट किया सब लोगों ने? नेक्स्ट 11 का आंसर बताओ जल्दी, पीछे देख के नहीं बताना है, तब सॉल्व करके बताओ। 11 बोलो, 5/4 साइन इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा 5/6, 5/6 इंटू 2 5/3 cos 5/3 कितना होगा 1/2, 1/2 इंटू 2 1 tan 1/2। 13 वाला करते देखो, 10। और हाँ, आप लोग बोर्ड के अंदर इनको अच्छे से लिखना, ठीक है, क्या लेट क्या क्या है, ऐसे मेरी तरह मत करना, क्योंकि कॉपियाँ चेक करने वाला मेरे जैसा बिल्कुल नहीं। वो चेक कैसे करेगा, उसके हाथ में एक और होगा, नहीं ऐसा नहीं कर करो। समझ आया? तो आप अच्छे से उसको समझाना, देखो बेटा ऐसे होता है। तो उसको समझ में आ गया तो मार्क्स मिलते हैं, समझ में नहीं आया तो फिर जो अपने tan of 1/2 sin inverse 2x by 1 plus x plus cos inverse 1 minus y square by 1 plus y। देखिए क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड। क्या कर सकते हैं इसको, x इक्वल टू tan a और y इक्वल टू tan b, ऐसा लेट करें। ये बन जाएगा tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये बन जाएगा tan ऑफ 1/2 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या लिखो, sin 2a होता है ना, sin इनवर्स sin 2a, ओनली 2a लिख दो, ठीक है। cos इनवर्स cos 2b तो प्लस 2b लिख दो। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो tan a प्लस b। अब tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो tan a tan b आपके पास है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बात समझ आई? वाला देखो, 14 तो आपसे हो जाएगा ना, 14 जो साइन है उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा,
उसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। अब ये बात सबको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 है, मतलब x की वैल्यू भी 1/5 ही रही होगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, तो x की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी 15 देखो। tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equal to pi by 4 है, and find the value of x find करना है, ठीक है। tan inverse x plus tan inverse y लगा दें, क्या बनेगा tan inverse x minus 1 x minus 2 plus x plus 1 x plus 2 upon 1 minus x minus 1 x minus 2 x plus 1 x plus 2 इक्वल टू पाई बाय 4। ये tan इनवर्स यहाँ से हटेगा तो tan पाई बाय 4 बन जाएगा और वो 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 इक्वल टू, इधर tan पाई बाय 4 1 बन गया था 1, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या लिखो x minus 2 x plus 2 माइनस x minus 1 और x plus 1। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? समझ नहीं आई तो बिंदास पूछो, मैं फिर से बता सकता हूँ। है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं? शर्माओ मत, बिल्कुल भी मत शर्माओ, जो भी डाउट है पूछो। क्या किसी को डाउट? पक्का डाउट नहीं है? ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये कितना x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा बनेगा a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये तो माइनस 3, इधर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस 4 और इधर से मिलेगा माइनस 3 प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/, ये x की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 15। किया जल्दी से लिखो। नहीं ये नहीं आएगा, रिवर्स को नहीं आएगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और बोर्ड वाला है ना। आप में से 18 वाला क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने आपको पहले बताया था ट्रेन में कन्वर्ट करना है, उसको बताया था ना।
18 वाला देखो, tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब आपसे वैल्यू पूछिए। अब देखिएगा हम लोग ऐसे लेट करते हैं, लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू x, ठीक है। तो 3/5 किसके इक्वल हो जाएगा, sin, ठीक है। अब हमको tan x चाहिए, tan x, तो tan x का मतलब होता है sin x अपॉन रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये मतलब होता है। तो tan x हमें मिल जाएगा यहाँ से 3/5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, ये 25 माइनस 9 16/25 3/5 अपॉन 4/5, तो 3/4, ये हुआ tan x। क्या बात समझ आई? तो x कितना होगा, tan इनवर्स 3/4, क्लियर। अब ये x क्या है, ये भी x है, दोनों x है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो sin इनवर्स 3/5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4, ऐसा लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? हाँ, बाहर tan है तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनाया। अब cot इनवर्स 3/2 को आपने लेट किया y, तो 3/2 किसके इक्वल, cot y, और 1 अपॉन cot y किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के। तो tan y किसके इक्वल, 2/3 के। देन y किसके इक्वल, tan इनवर्स 2/3, ये भी y और ये भी y, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/3। क्या बात समझ आई? अब देखो ये आपसे पूछा है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसकी जगह हम लोग लिखते हैं tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/2। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/2, बोलो कितना होगा, tan ऑफ tan इनवर्स ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17/12, और इधर 12 माइनस 6 6/12, तो 17/6, ये बन जाएगा 17/6। क्या बात समझ आई? अभी कल हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कल ट्यूनिंग वाली क्लास में ये करेंगे, कल आपका ये एनसीईआरटी वाला। चलो स्टॉप।